सबसे न्यारा लगता है ये तिरंगा तो अभिमान हमारा लगता है। अभिमान होता है जब इस तिरंगे को देखता हूँ, अभिमान होता है जब उन वीर सेनानियों को देखता हूँ जो इसकी आन बान शान के लिए अपने मान सम्मान प्राण कुर्बान करने को तत्पर रहते हैं। अभिमान होता है इस देश पर क्योंकि जितनी विविधताओं में अखंडता यहाँ पर है विश्व के किसी भी कोने में नहीं। अभिमान होता है जितने धर्म जातियां सभ्यताएं संस्कृतियां रहन सहन खान पान रीति नीतियां इस देश में हैं विश्व के किसी भी कोने में नहीं। अभिमान होता है इस देश पर क्योंकि जितनी भाषाएं जितनी भौगोलिक विविधताएं जितने मौसम जितनी ऋतुएं त्योहार उत्सव पर्व इस देश में हैं विश्व के किसी भी कोने में नहीं। अभिमान होता है इस देश पर। और आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्माननीय चेयरमैन सर, मेरे सभी साथी अध्यापकगण व मेरे प्रिय विद्यार्थियों को उसी अभिमान से भरी हुई गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही खास बात बांटने जा रहा हूं जो बड़ी रोचक भी है और हमें हमारे देश पर अभिमान करना भी सिखाती है। शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि ये देश सोने की चिड़िया था। किताबों में भी पढ़ा है ये देश सोने की चिड़िया था। और जब मैं किसी से पूछता था कि ये सोने की चिड़िया कैसे था तो मुझे इतना ही जवाब मिलता था कि यहाँ सुख समृद्धि थी, बहुत ज्यादा सोना हुआ करता था। आखिर इतना कितना सोना यहाँ हुआ करता था, कितनी ज्यादा सुख समृद्धि यहाँ थी कि ये देश सोने की चिड़िया कहा गया। मेरी जिज्ञासाएं कम नहीं हुई। मेरी जिज्ञासाओं मेरे प्रश्नों के सवाल मुझे मिले 2011 में। 2011 में केरला के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत बड़ा खजाना मिला था। इस खजाने के 6 तहखाने मिले थे। अभी तक केवल 5 तहखाने ही खोले गए हैं और इन 5 तहखानों में जो खजाना मिला है उस खजाने की कीमत लाखों करोड़ रुपए आंकी गई है। इस खजाने में 1000 किलो सोने के सिक्के मिले थे जिसमें से अधिकतर नेपोलियन बोनापार्ट के समय के थे। 17 किलो सोने के सिक्के मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के। सोने के मुकुट, सोने के हार, हीरे जवाहरात और भी बहुत कुछ इस खजाने में मिला था। और अभी तो एक तहखाना खुलना बाकी है, जाने उसके अंदर कितना खजाना अभी शेष रहा हो। जब मैं इस खजाने के बारे में पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ और अपने देश के लिए अभिमान से भर गया कि इस देश को इतना लूटा गया है, इतने आक्रमणकारी यहाँ पर आए, उसके बावजूद भी इतना बड़ा खजाना कैसे संभव रह पाया। ईसा से 300 साल पहले यहाँ सिकंदर ने आक्रमण किया था, इस देश को लूट कर लेके गए। उसके बाद हून, डच, कुषाणों ने यहाँ आक्रमण किया और इस देश को लूट कर लेके गए। मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया, इस देश को लूट कर लेके गया। मसूद, मादूद, इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर आक्रमण किया, इस देश को लूट कर लेके गया। तैमूर, नादिर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया और इस देश को लूट कर लेके गए। उसके बाद फ्रांसीसी, यूनानी और अंग्रेज व्यापारी बनकर यहाँ आए और इस देश के चप्पे चप्पे को लूट कर लेके गए। उसके बावजूद भी इतना बड़ा खजाना मिलना वाकई अभिमान की बात है और हैरानी की बात है। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना उस वक्त और भी नहीं रहा जब मुझे पता चला कि ये कोई पहला खजाना नहीं है जो आजादी के बाद हमारे देश में मिला है। इससे पहले भी कई बड़े खजाने हमारे देश में मिल चुके हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ का एक खजाना मिला था। इस खजाने की कीमत हजारों करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस खजाने में 9.5 लाख बसरा मोती, 6 लाख दूसरी तरह के मोती, 200 मेजकट हीरे जो सोने में जड़े हुए थे, 700 माणिक पन्ना नीलम जो सोने में जुड़े हुए थे, 2 सोने के इतने बड़े हार मिले थे जो 2007 में जिनकी बोली लगाई गई और 30 करोड़ रुपए के बिके थे। 2 सोने की तोपें, 2 चांदी की तोपें, एक 116 कैरेट का अकबर शाह हीरा इस खजाने में मिला था। हाथी पर बैठने के लिए सोने की अंबारी इस खजाने में मिली थी। इसके अलावा एक खजाना जम्मू कश्मीर में मिला था। जम्मू कश्मीर में कभी डोगरा शासकों का शासन था। डोगरा शासक यह खजाना महाराजा रणजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह की पत्नी चांद कौर से लेके गए थे। इस खजाने की कीमत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। राजस्थान का खजाना, राजस्थान के जयपुर में भी एक बहुत बड़ा खजाना मिला था। इस खजाने की कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। राजस्थान में कभी राजा मानसिंह का शासन हुआ करता था। राजा मानसिंह यह खजाना ईर्ष्यागढ़ से भरकर लेके आए थे।
इस खजाने में 2 चांदी के इतने बड़े जार थे जिनका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा था। इसके अलावा राजस्थान में जयगढ़ और अजमेर 2 ऐसे स्थान हैं जहां कहते हैं अब भी एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। हालांकि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां छानबीन करवाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। परंतु इतिहास और कुछ अरबी दस्तावेज हैं जो कहते हैं कि इस क्षेत्र में इस वक्त भी एक बड़ा खजाना दफन है। हैदराबाद के निजाम में खजाना मिला था। इस खजाने की कीमत 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। इस खजाने में 26,000 कैरेट के 25,000 मोती मिले थे जो सोने में जड़े हुए थे। 55 कैरेट का कमरबंद मिला था। 140 मोतियों से बना हुआ बेशकीमती हार मिला था। 184 कैरेट का जैकब डायमंड मिला था जिसकी अकेले की कीमत 400 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर का एक खजाना मिला था। इस खजाने की कीमत भी हजारों करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये तो हमारे देश की केवल 4 बड़ी रियासतों का खजाना है और हमारे देश में आज़ादी से पहले 530 से भी ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी। और ये तो हमारे देश के केवल 2 बड़े मंदिरों का खजाना अभी मिला है। हमारे देश में हजारों की संख्या में बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे और हैं। अभी तो जाने कितने मंदिरों और रियासतों का खजाना शेष होगा जो हमें अभी तक नहीं मिला। खैर, जब मैं इन खजानों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे मन में एकदम से एक विचार आया कि जब अंग्रेज इन खजानों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो आक्रमणकारी यहाँ आए हैं उनके पूर्वज जब इस खजाने को लेके नहीं जा पाए, उनके वंशज जब इस खजानों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो क्या सोचते होंगे, जाने कैसे छुपे रह गए इतने बड़े खजाने, जाने कैसे छुपे रह गए इतने बड़े